हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के अध्याय नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन क्या है एवं उसके यौगिक क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन किस वर्ग में आता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम जानेंगे। तो कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 हुआ करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कोष उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ करती है और उतनी ही उसमें प्रोटॉन्स हुआ करते हैं। यानी उतने ही उसमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उतने ही आपको प्रोटॉन्स मिलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम किसका वितरण करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। ऐसा मानो कि आप प्रसाद बांट रहे हैं किसी को, और बच्चों को क्या एक प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या वितरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे। सबसे पहले 1s आता है, 1s 2s 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। अब कितने बचे? 2 और भरे, 2 और बचे तो उनको भी मैं भर दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 2 4 और 2 6। बाहरी कोष की बात करें तो बाहरी कोष में आप देख रहे हैं कि जो 2 वाला है वो बाहरी कोष है हमारा। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोष में है 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोला जाता है? जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये क्या है? हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन रखा करता है। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन रखा करता है तो ये 4 बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कितना? 4 बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता जो होती है वो कितनी हुआ करती है? संयोजकता इसकी 4 होती है। ठीक है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस संयोजकता भी इसकी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें अपर रूपता की, तो अपर रूपता क्या है? कार्बन जो है, कार्बन पदार्थ जो है वो अनेक रूपों में पाया जाता है। जब कोई पदार्थ एक रूप से अनेक रूपों में पाया जाता है तो पदार्थ के इस गुण को जो हम कहा करते हैं, जो कहते हैं, वो कहते हैं अपर रूपता। ठीक है, अगर कार्बन एक रूप से अनेक रूपों में पाया जाएगा, ठीक है, तो उसके अनेक रूपों को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे? अपर रूपता कहेंगे। ठीक है, अब कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो कार्बन 3 अपर रूपों में यहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले आपका हीरा जो होता है, हीरा नंबर 1 हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करूँ तो तीसरा होता है आपका फुलरीन, फुलरीन। ठीक है, वैसे तो कई अनेक रूपों में पाया जाता है लेकिन हम यहाँ 3 रूपों की बात कर रहे हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता। ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, सुचालक। ठीक है, विद्युत का सुचालक नहीं होता। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। फुलरीन की बात करें तो फुलरीन भी आपकी विद्युत की सुचालक नहीं हुआ करती। ठीक है, ये कार्बन के कुछ अपर रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, कार्बन के सहसंयोजी आबंध की बात करें तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है वो 4 हुआ करती है। अभी जो संयोजकता 4 हुआ करती है, इन संयोजकता से वो 4 आबंध का निर्माण करता है।
जिसको बोला जाता है सह संयोजी आवंत। अब ये सह संयोजी आवंत क्या है, इसको भी मैं थोड़ा विस्तार से बताता चलूँ। तो जब दो एटम आपस में साझा करते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे। तो साझी का मतलब होता है कि दोनों की बराबर की साझेदारी। अब साझेदारी से क्या बनेगा, साझेदारी से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने साझा करा दिया दोनों एटम के मध्य, तो साझे से इनके मध्य क्या बन जाएगा, एकल बंध बन जाएगा। इनके मध्य मैं ऐसे करके दर्शाया करता हूँ। ये जो बंध है वो हमारा क्या बंध, इसका नाम है सह संयोजक, सह संयोजक बंध है। ठीक है, सह संयोजक बंध है। तो जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बना करता है, वह बंध क्या होता है, हमारा सह संयोजक बंध हुआ करता है। अब ये बनता किसके मध्य है, ये केवल अधातुओं के मध्य बना करता है। अधातु प्लस अधातु, ये जो सह संयोजक आवंत बना करता है, अगर मैं सह संयोजक आवंत की बात करूं तो सह संयोजक आवंत जो बना करता है वो अधातु और अधातु के मध्य बना करता है, धातु अधातु के मध्य कभी भी नहीं बना करता। क्योंकि अधातु और अधातु आपस में क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। और साझा करके क्या करना चाहते हैं, साझा करके वो करना चाहते हैं अष्टक पूर्ण। और अष्टक पूर्ण करके कैसे हो जाते हैं, वो अष्टक पूर्ण करके हो जाते हैं स्थायी। जैसे हमारी नोबल गैसें होती हैं, जैसे हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, उनकी तरह क्या हो जाते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं। तो नोबल गैसों की तरह ये बनना चाहते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। अगर नियोन की बात करें तो नियोन का होता है 10। इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अन्य सभी नोबल गैसों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं अक्रिय, अक्रिय गैसें हैं। यानी अक्रिय का मतलब है ये स्थायी हैं और ये किसी से क्रिया नहीं करती। तो सभी एलिमेंट इनकी तरह बनना चाहते हैं। अब क्या करना होगा, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए किसी एटम के द्वारा त्याग दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो सह संयोजक बंध बनेगा, सह संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या त्याग होगा, या क्या होगा, त्याग होगा, तो आपका कौन सा बॉन्ड बना करता है, आयनिक बॉन्ड बना करता है। ठीक है, और जब दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लिए सदैव के लिए दे दिए जाते हैं तो हमारा उपसह संयोजक बंध बनता है। उपसह दो इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के लिए दे दिए जाएंगे तो बनेगा उपसह संयोजक बंध। ठीक है, लेकिन हम इन बंधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सह संयोजक बंध की। ठीक है, सह संयोजक बंध की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखलन का गुण। अब श्रृंखलन का गुण क्या है, ये तो कार्बन जो है वो श्रृंखलन का गुण रखता है। अब क्यों रखता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 हुआ करती है ना। अगर मैं इस हाइड्रोजन से इस कार्बन से अगले कार्बन को जोड़ दूं, ऐसे ही अगले कार्बन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, है ना, और यहाँ अगले कार्बन से जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, एकल बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है और अपनी 4 वैलेंसी को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक लंबी श्रृंखला बना दी है। यहाँ पे मैंने फिर से कार्बन बनाया, फिर से कार्बन बनाया, अब फिर से कार्बन बनाया, फिर से कार्बन बनाया, यहाँ फिर से कार्बन बनाया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। अब यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन में इन्हें यहाँ लगा दिया और एक यहाँ, एक
यहाँ पे और एक यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो इतना अधिक संकलन का गुण रखता है कि एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को जो बोला जाता है, यानी ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो कार्बन की इस गुण को जो बोला जाता है वो श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करें जनरली, तो हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड हुआ करते हैं जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उनको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH4 लिखा, C2H6 लिखा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन है। और भी लिख दूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2 और CH2, इनके बाद डबल बॉन्ड बना दिया। ये हाइड्रोकार्बन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त की बात करते हैं। जो संतृप्त होते हैं हाइड्रोकार्बन जो मैंने बताया वो 2 टाइप्स हुआ करते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त, एक होते हैं संतृप्त। ठीक है, और एक होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हुआ करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त की बात करें, संतृप्त में आपका एल्केन आता है। क्या, एल्केन आता है। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो CnH2n प्लस का 2 हुआ करता है। असंतृप्त में कौन आता है, असंतृप्त में भी दो भाग आया करते हैं, एक तो आता है एल्कीन, एल्कीन आया करता है। ठीक है, एल्कीन, और एक आता है एल्काइन, एल्काइन आया करता है। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, लेकिन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2 हुआ करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं एल्केन की बात करता हूँ, एल्केन की बात करूँगा, जैसे मैं एल्केन की बात करता हूँ, तो एल्केन का सामान्य सूत्र अभी मैंने आपको बताया था। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। तो उसमें कार्बन एटम जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ करता है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कार्बन मैंने बताया कि कार्बन जो होता है एल्केन में, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन परमाणु का 2 गुने का 2 अधिक होता है। यानी कार्बन का कितना होगा, 2 गुने का 2 अधिक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम जाने, जैसे यहाँ पे कार्बन का है C2 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 में कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, नाम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का नाम। तो एल्क, यहाँ पे जो कार्बन दिए गए हैं, कितने कार्बन हुआ करते हैं उनकी भी हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में अभी। तो ये तो C2H6 हो गया। ठीक है, बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का जनरली जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n, केवल CnH2n। बोलूं तो कार्बन हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन के का 2 गुना होता है। क्या, हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बनेगा, एल्कीन। एक विशेष बात और देखेंगे यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के मध्य आप क्या पाएंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। आप एक विशेष चीज यहाँ पे पाएंगे कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या, अब डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि एल्कीन में पाया जाता है ENE जो आता। तीसरा हमारा एल्काइन की बात करें, एल्काइन, एल्काइन की बात करें
तो एल्काइन जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन का दो गुने का दो कम होता है। कौन? हाइड्रोजन एटम जो होता है दो गुने का दो कम। जैसे कार्बन कितना है? दो है। कितना? दो है, तो दो दूनी चार। हाइड्रोजन चार में से दो और घटा देंगे तो कितना बचेगा? दो बचेगा। तो C2H2। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले तो जैसे तीन दूनी छः, तो हाइड्रोजन कितना रह जाएगा? चार रह जाएगा। तो एल्काइन में कार्बन एटम जो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन परमाणु का दो गुने का दो कम हुआ करता है। क्या होता है? दो गुने का दो कम हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कार्बन परमाणु के नाम को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, उनको भी डिनोट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक कार्बन के लिए जो बोला जाता है, यहाँ पर मैं कुछ कार्बन परमाणु के नाम को मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे आपको आगे कठिनाई ना हो। तो पहले कार्बन के लिए क्या बोला जाता है? तो पहले कार्बन के लिए जो बोला जाता है, कार्बन एक अगर है तो उसको बोला जाएगा मेथ, और कार्बन की संख्या अगर दो है तो बोला जाएगा एथ। ठीक है। और कार्बन की संख्या अगर तीन है तो बोला जाएगा प्रोप, और कार्बन की संख्या अगर कितनी है? चार है, तो बोला जाएगा ब्यूट। ठीक है। क्या बोला जाएगा? ब्यूट बोला जाएगा। और कार्बन की संख्या अगर पाँच है तो बोला जाएगा पेंट। पेंट बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? पेंट। और कार्बन की संख्या अगर कितनी है? छः है, तो बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या अगर कितनी है? सात है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? हेप्ट बोला जाएगा। और कार्बन की संख्या अगर आठ है तो ऑक्ट बोला जाएगा। और कार्बन की संख्या क्या है? नौ है, तो नॉन बोला जाएगा। और कार्बन परमाणु की संख्या अगर कितनी है? 10 है, तो उसको डेक बोला जाएगा। ठीक है। क्या? DEC, डेक बोला जाएगा। डेक बोला जाएगा। ठीक है। तो कुछ कार्बन एटम के यहाँ पर पहले आपको नाम याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन एवं कार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धति। हम जानेंगे कार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धति, जिसको सामान्य भाषा में IUPAC के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC का हिंदी में जो पूर्ण वर्ड है वो है कार्बनिक यौगिकों की अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर? IUPAC को लिखने के लिए कुछ चार नियम का हमें आवश्यकता होती है, जिसको मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है। तो सबसे पहले हमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। आप नंबर पॉइंट नोट करें। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। नंबर दो नोट करेंगे। सर्वप्रथम वरीयता उस कार्बन परमाणु को दी जाती है जिधर से समूह नजदीक आता हो। नंबर 3, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण करते समय सर्वप्रथम उस समूह को लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में सर्वप्रथम आता हो। नंबर 3, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, नंबर 4 की बात करें, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक जैसा समूह एक से अधिक बार आया हो तो उसके लिए पूर्व लगन डाई। अगर 2 बार आया है तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 बार आया है तो ट्राई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और 4 बार आया है तो टेट्रा का पूर्व लगन का प्रयोग करेंगे, और 5 बार आया है तो पेंटा का। ठीक है। और 6 बार आया है तो हेक्सा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर 7 बार आया है तो हेप्टा का प्रयोग करेंगे। इन पूर्व लगनों का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 जो है वो है, यदि श्रृंखला कैसी है हमारी? सीधी है, तो पूर्व लगन हम एन का प्रयोग करेंगे। नामकरण से पहले एन का प्रयोग करेंगे। सबको हम बारी बारी से समझेंगे, विद एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। तो समझते हैं। सबसे पूर्व लगन पहले क्या होता है? प्रीफिक्स पहले होता है हमारा पूर्व लगन। पूर्व
लग्न हुआ करता है। प्लस यहाँ पे मैं लिखूँ तो एल्केन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, एल्केन, प्लस अनुलग्न, अनुलग्न। अभी पूर्व लगन क्या है, सबसे पहले तो इसको जाने। पूर्व लगन होता है हमारा पहले लगने वाला, और एल्केन होता है हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो होता है हमारी, एल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम होता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या का नाम होता है। क्या, एल्क जो होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या का नाम हुआ करता है। एन जो आता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए एन ही आता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या आता है, वाई एन ही आता है। ठीक है, क्या आता है, वाई एन ही आता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण लगन वाले समूह के लिए कुछ समूह हैं। तो सबसे पहले हमारा एल्के समूह दिया होता है, सबसे पहले एल्के समूह दिया होता है। पहला समूह जो होता है वो CH3 समूह होता है, एल्के समूह होता है। एल्के समूह को R से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है आपका वो हेलोजन समूह होता है, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में आपकी 4 हेलोजन होती है, जैसे फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई और आयोडीन हो गई। अगर यहाँ पर कोई हेलोजन एटम दिखाई दिया तो फ्लोरीन के लिए हम पूर्ण लगन का यूज करते हैं फ्लोरो, और क्लोरीन के लिए करते हैं क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए करते हैं हम आयोडो। इन पूर्ण लगनों का प्रयोग किया करते हैं। तीसरा हमारा नंबर 3 पूर्ण लगन की बात करें तो नाइट्रो, NO2 सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रो समूह होता है जिसको हम पूर्ण लगन नाइट्रो का प्रयोग करते हैं, नाइट्रो। अब एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे CH3 CH2 CH3। अब आप देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है वो कैसी है, सीधी है। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यदि हाइड्रोकार्बन परमाणु की श्रृंखला कैसी हमारी, सीधी है, तो उसका नामकरण करते समय सबसे पहले हम स्मॉल n का प्रयोग करेंगे। वो किसके लिए लगा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला क्या है हमारी, सीधी है, इसलिए हम पूर्ण लगन किसका प्रयोग कर रहे हैं, n का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 के लिए मैंने बताया कि क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। प्रोप मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रोप लिख दिया। ठीक है, बाद में क्या आना है, सिंगल बॉन्ड है तो AN ही आना है, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक कंपाउंड दिया गया है, इसका नाम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा एक कार्बन तो मेरा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इस वाली जो श्रृंखला है इसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो कितनी है, 3 है। और इनको क्या मान लूँगा, इनको मान लूँगा ग्रुप समूह, पूर्व लगन वाले ग्रुप समूह मान लूँगा। तो पूर्व लगन वाले समूह ये कौन से समूह है, ये एल्के समूह है। अब एल्के समूह क्या है, एल्के समूह जैसे यहाँ पे CH3 हो गया तो एक कार्बन है ना, तो एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का नाम। तो यहाँ पे एक के लिए क्या लिखूंगा, मैथ लिखूंगा और बाद में लगा दूंगा मैथिल। 2 होगा तो एथिल हो जाएगा, 3 होगा तो प्रोपिल होगा, 4 होगा तो ब्यूटिल हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे। देखो दूसरे स्थान पर जो हमारा है वो 2 मैथिल समूह लगे हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा 2,2 डाई मैथिल। और कितने कार्बन है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कितने, 3 कार्बन है। तो 3 के लिए लिखूंगा प्रोपेन, प्रोपेन लिख दूंगा। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा।
अगले एक उदाहरण से और भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा CH3 दिया है, CH और CH3 दिया है, और यहाँ पे भी हमारा क्या दिया है, CH3। ठीक है, अब इसका नामकरण किधर से करेंगे? देखो समूह जो आ रहा है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इतना हमको दिखाई दे रहा है 1 2 और 3, ये जो समूह दिख रहा है हमको वो सेकेंड नंबर पर, ये यहाँ पर क्या है, हमारी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें जो हमारा पूर्व लगन वाला समूह जो एल्किल समूह आ रहा है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है, तो लिखेंगे 2 मैथिल। ठीक है, कितने हैं? 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के है सभी में, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? ANA लगा देंगे, नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन नाम हो जाएगा। आगे चले, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या हो, कोई हमारा जैसे यहाँ पे CH3Cl लगा हो, है ना, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका नामकरण करने के लिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हेलो एल्केन। यहाँ लिखेंगे हेलो एल्केन, तो हेलो का मतलब होगा हैलोजन से, और एल्केन एल्क का मतलब होगा कार्बन परमाणु की संख्या से, और ANE का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड से, ANE का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड से। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हेलो को लिखा जाएगा, तो हेलो क्लोरीन है तो इसके लिए लिखा जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब एल्क का मतलब क्या है? एक कार्बन है यहाँ पर, कार्बन परमाणु की संख्या, तो एक के लिए लिखा जाएगा मैथ, और बाद में क्या आ जाएगा? ANE आ जाएगा, नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 कितना है? 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रोमो को लिखा जाएगा, नाम हो जाएगा ब्रोमो। 2 कार्बन है, 2 के लिए लिखेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं सभी, तो ANE लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। अब कुछ अनुलग्न समूह के बारे में जान लेते हैं। अनुलग्न में पहला समूह होगा हमारा एल्कोहल, एल्कोहल होगा। ठीक है, इसके लिए जो अनुलग्न आएगा वो ऑल आएगा। दूसरा होगा हमारा सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोला जाएगा एल्डिहाइड बोला जाएगा। ठीक है, इसके लिए अनुलग्न जो लगाएंगे, अनुलग्न होता है बाद में लगने वाला, तो AL लगाएंगे। तीसरा जो समूह होगा वो आपका COOH होगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह होगा, इसके लिए जो अनुलग्न आएगा वो ओइक आएगा। क्या आएगा? ओइक आएगा। ठीक है, और चौथा समूह जो होगा हमारे लिए, समूह नंबर 4 के बारे में बात करें, तो चौथा समूह जो होगा वो होगा हमारे लिए R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, ये होता है कीटोन समूह। ठीक है, तो इसके लिए हम मेंशन जो करने वाले हैं वो ऑन करने वाले हैं। अब पांचवा समूह मेरा क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड NH2 समूह आ गया, ये है एमीन समूह, एमीन। तो इसके लिए जो अनुलग्न लगाने वाले हैं वो हम क्या लगाएंगे? एमीन लगाएंगे। अब ये कुछ सबसे पहले अनुलग्न वाले समूह थे, ये अब कुछ अनुलग्न वाले मैंने समूह अभी बताए, तो इनको फॉर्मूला के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि इनका उपयोग हम करने कैसे वाले हैं। तो अनुलग्न के लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। पहले तो एल्केन -E प्लस आप क्या लिखेंगे? जो समूह का अनुलग्न है, जिससे OH के लिए ऑल लगा है, एल्डिहाइड समूह के लिए AL लगा है, तो उसको जोड़ देंगे, E से E को काट देंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्केन, है ना, नॉल हो जाएगा, या एल्केनॉल। ये हो गया हमारा एल्कोहल समूह के लिए। यदि क्या है, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या है, आपका OH समूह उपस्थित है, जैसे मैंने यहाँ पे बात करूँ CH3OH है यहाँ पर, तो ये एल्कोहल समूह है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो ऑल की बात करूं, अब इसका नाम क्या होगा? एल्क का मतलब आप जानते हैं, एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का नाम। तो कितने कार्बन है? 1 है, तो 1 के लिए लिखेंगे मैथ, AN लगाएंगे, और बाद में क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल।
दूसरे समूह की बात करें, अगर समूह हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन लगाएंगे, एल्केनेल हो जाएगा उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा एल्केनेल, क्योंकि एल्डिहाइड समूह के लिए जो आता है वो अनुलग्न हमारा Al आया करता है। तो यहाँ पे मैं एक एल्डिहाइड वाला भी उदाहरण लिख दे रहा हूँ, CH3CHO लिख दे रहा हूँ। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखा जाएगा और बाद में ANE लगेगा, AN, और बाद में क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड समूह के लिए इसके लिए क्या लग जाएगा, Al लग जाएगा। ठीक है, ये वाला Al लग जाएगा, नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर समूह क्या है, समूह हमारा COOH है, COOH कौन सा समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह है। अब कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा एल्क, ठीक है, और एल्केन कर दूंगा, ई को मैं रिप्लेस कर देता था तो मैं क्या लगा दूंगा, ओइक लगा दूंगा। इसके लिए कार्बोक्सिलिक समूह है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, ओइक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH लिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं आपके, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, एथ लिखा जाएगा, AN लगाएंगे, ई को तो हमने हटा दिया और क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। ओइक आपको कुछ नहीं करना है, मैं फॉर्मूला सबके मेंशन करता जा रहा हूँ, इथेनोइक हो जाएगा। अगला समूह है आपका कीटोन समूह। तो यहाँ पे R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R ये दिखता है, तो इसके लिए आपको कीटोन के लिए लगाना है ONE। तो ONE जब लगाएंगे हम कीटोन समूह के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एल्केन, ठीक है, और यहाँ पे ONE बाद में मेंशन करना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3, कार्बन की संख्या देखें तो कार्बन यहाँ पे 3 है, लेकिन कार्बोनिल समूह क्या है, दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो इसका नामकरण करेंगे, 3 के लिए हम प्रोप लिखेंगे। अब कार्बोनिल समूह जो है आपका, कीटोन समूह जो है कौन से नंबर पर है, दूसरे पे लगा है, तो प्रोपेन लिख करके हमको 2ONE लिख देना है, नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ONE, ऑन हो जाएगा। अब समूह कौन सा है आपका, एमीन समूह है, सिंगल बॉन्ड NH2 समूह है, एमीन समूह है, ठीक है, कौन सा, एमीन समूह है। तब आप क्या करेंगे, तो एमीन समूह के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जैसे आप सबके लिए कर रहे थे एल्क कैन, और यहाँ पे एल्केन मीन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा CH3 लिखा और यहाँ पे NH2 लिखा, तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक के लिए क्या बोलूँगा, मैथ बोलूँगा, मैंने लिख दिया मैथ लिख दिया, AN लगाया और यहाँ पे एमीन वर्ड यूज कर दिया, नाम हो जाएगा मैथेनामीन वर्ड हो जाएगा। ठीक है।